सो बेसिकली लास्ट के 2-3 महीनों से मैंने एक चीज़ नोटिस कर रही थी कि जो मेरे सुबह उठने का रूटीन है, मेरा सोने का रूटीन है रात को, मेरे खाने का रूटीन है, मेरा जो टाइम है वो कहाँ चले जा रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा मैं क्या कर रही हूँ। आई डोंट इवन रिमेंबर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड देन आई रियलाइज़ कि इट्स द टाइम टू एटलीस्ट चेक कि मैं कर क्या रही हूँ। हो सकता है तुम भी सारी चीज़ें फेस कर रहे हो सकता है तुम भी सुबह टाइम पे नहीं उठ पा रहे हो, सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारे कोई सोने का रूटीन नहीं है, रात को मिडनाइट जंक खा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारी लाइफ में ऑफ ट्रैक हो चुकी हैं। सो लेट्स सी हाउ आई फिक्स्ड इट माई सेल्फ एंड हो सकता है इस वीडियो से तुम्हें कुछ की टेक अवेज मिले जिससे तुम उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में जो चीज़ें जो ऑफ ट्रैक हो चुकी है उनको फिक्स कर पाओ। सो बेसिकली मैंने पहली चीज़ ये की थी कि जो भी मेरा सबसे ज़्यादा टाइम था वो किस में जा रहा है, ये चीज़ मेरे को एटलीस्ट देखनी थी। तो किसी भी चीज़ को ठीक करने से पहले तुम्हें एटलीस्ट ये देखना पड़ता है कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है। सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने एक नोटबुक ली, एक पेन लिया और उस पेन या नोटबुक से उस पर लिखा कि मेरा जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो कहाँ जा रहा है, मैंने अपना पूरे दिन में मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या टाइम वेस्ट करा है। तो मैंने क्या करा, जो भी मेरा टाइम था पूरे दिन में क्या कर रही हूँ वो सारी चीज़ें मेंशन करी एंड आई फाइंड आउट कि मेरा मोस्ट ऑफ द जो टाइम है वो जा रहा है डूम स्क्रॉलिंग पे एंड जो बचा कुचा जो टाइम था वो मैं वेस्ट कर रही हूँ माइनर डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारी लाइफ में भी होंगे बहुत सारे माइनर डिस्ट्रैक्शन। हो सकता है तुम अपना टाइम सो के वेस्ट कर देते होगे, तुम स्क्रॉल करके वेस्ट कर देते होगे। एवरीबडी हैज़ देयर माइनर डिस्ट्रैक्शंस। सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने उन सारी चीज़ों को एक नोटबुक पे, कॉपी पेन पे लिखा कि अपना टाइम मैं कहाँ वेस्ट कर रही हूँ। और तब जब तुम किसी चीज़ को लिखते हो, अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हो, देन यू कैन ओनली फाइंड योर सॉल्यूशंस। सेकेंड थिंग व्हाट आई डिड इज़ टू स्टॉप स्क्रोलिंग और डूम स्क्रोलिंग वगैरह बंद करी। माइंडलेसली स्क्रोल करना, मेरा मूड ख़राब है स्क्रोल करना। सो ये चीज़ तुम भी फेस करोगे। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है वो मेरी वीडियो को स्क्रॉल करते करते उनकी फीड में आई हो, या फिर यू आर जस्ट रैंडमली स्क्रॉलिंग ऑन यूट्यूब या फिर जो भी कोई भी प्लेटफॉर्म है, या हो सकता है कि ये वीडियो भी तुम्हारी फीड में बस स्क्रॉल करते हुए आई हो। व्हाट आई फाइंड इज़ कि मेरा जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो डूम स्क्रॉलिंग में जा रहा है एंड जिन सोशल मीडिया पे जा रहा था मैंने सबसे पहले उनमें ऐप टाइमर लगाया। तुम भी लगा सकते हो, तुम हर किसी के फ़ोन में होता है वो सेटिंग होती है। तुम सेटिंग में जाते हो एंड जस्ट तुम उस ऐप पे या फिर उस एप्लीकेशन पे तुम लगा देते हो ऐप टाइमर कि ये ऐप है पर्टिकुलर, मैं उसको इतनी देर तक ही यूज़ करूँगा। उससे ज़्यादा टाइम एक्सीड होने ही नहीं देता है वो, बेसिकली उसको बंद ही कर देता है, तो तुम उसका यूज़ नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें यूज़ करना है तो तुम्हें जाके टाइमर चेंज करना पड़ेगा, टाइम लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। तो मैंने वो करा। अब इससे मेरी काफ़ी हद तक जो स्क्रॉलिंग की जो हैबिट थी, बिकॉज कोई भी इतना बेशरम नहीं होता कि स्क्रॉल कर रहा है एंड टाइम लिमिट एक्सीड हो गई तो जाके सेटिंग्स में कर रहा है। अगर आई विल टेल यू, अगर तुम ऐसा कर रहे हो देन नथिंग कैन हेल्प यू देन नथिंग कैन हेल्प यू। सो ये वीडियो भी नहीं देखनी चाहिए आपको। हर किसी के लाइफ में ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि उसको ग्राउंड करती है, कोई ऐसी चीज़ पर्टिकुलर जो कि उसको वो करता आ रहा होता है जो कि उसको बहुत ग्राउंडिंग लगती है। जैसे हो सकता है कोई पेंटिंग करता है तो उसको पेंटिंग बहुत ग्राउंडिंग लगती है, वो पेंट करते तो तुम हो सकता है तुम खो जाते हो। मेरे लिए जब भी मैं छत पे जाती थी, छत पे जाके वॉक करती थी सुबह, तो जो फ्रेश एयर थी वो मिलती थी तो मैं काफ़ी प्रेजेंट फील करती थी, ग्राउंड फील करती थी। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी ग्राउंडिंग हुआ करती थी। तुम्हारे लिए कोई और चीज़ हो सकती है, हो सकता है तुम्हारे लिए तुम अच्छा स्पोर्ट्स करते हो, शायद तुम अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकता है तुम फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती हो, क्रिकेट दोस्तों के साथ गली में खेलना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पेंटिंग हो सकता है तुम्हारे लिए, तुम्हें अकेले में बैठ के गाना गाना काफ़ी सही लगता है। तो जो चीज़, या फिर रीडिंग करना, कुछ लोग के लिए रीडिंग करना भी होती है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो भी चीज़ है जो कि तुम्हें ग्राउंड करती है वो चीज़ तुम ट्राई करो, वो चीज़ स्टार्ट करो। हो सकता है वीडियोस बनाना तुम्हें ग्राउंड करता हो, तो जो भी चीज़ तुम्हें ग्राउंड करती है वो चीज़ स्टार्ट करो करना। फोर्थ थिंग विच आई डिड इज़ टू टेक माई ब्रेकफास्ट। बिकॉज क्या होता था, जब से मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट करा, टाइमिंग्स पर मतलब जो लंच के बीच में और जो घर आने के बीच में जो गैप था, और जो सुबह से लेकर शाम तक का गैप था वो बहुत ज़्यादा था। लाइक 8 आवर्स अ डे तुम कॉलेज में रह रहे हो, 1 टाइम खाना खा रहे हो, और स्कूल में भी 5 घंटा रह रहे हो। देन यू नीड फूड, राइट। सुबह सुबह उठ के तुम्हें खाना चाहिए। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ वेट नहीं लगेगा इस चीज़ का कि हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए बोली, या ब्रेकफास्ट करने से लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, होती है। बिकॉज
एक वीक तुम लंच नहीं करके ब्रेकफास्ट नहीं करके जाओगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट वीक भी करके जाओगे नहीं फ़र्क पड़ेगा, तुम एक महीने नहीं करके जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इतना होगा कि तुम आके बहुत ज़्यादा स्टार्व करोगे, यही चीज़ हो सकती है। लंच तक तुम स्टार्व करोगे, ये चीज़ होगी। बट इससे अगर तुम इस चीज़ को रिपीट करते रहते हो 2 महीने 3 महीने, तो देन यू विल सी कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो कम है, तुम्हारा जो मूड है वो भी ख़राब रहेगा। बिकॉज़ मेरा क्या होता था कि जब मैं अपना खुद का बता रही हूँ एक्सपीरियंस, कि जब मैं सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके जब कॉलेज जाती थी या स्कूल जाती थी, इन स्कूल डेज ऑल्सो, देन तब मुझे एक चीज़ डिफरेंस दिखता था। जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं जाती थी उस दिन मुझे ऐसा लगता था कि कुछ मिसिंग है, देयर इज़ समथिंग जो कि पूरा नहीं हुआ है, या फिर मैंने कोई चीज़ मिस आउट कर दी। सो मैंने ये चीज़ चेंज करी, जो सुबह सुबह फटाफट जो भाग भाग के जाना और ब्रेकफास्ट ना करना, या फिर टाइम हो तब भी ब्रेकफास्ट ना करना, ये सारी चीज़ें जो है मैंने अवॉइड करी। सो दैट मैं जब भी लंच करके ब्रेकफास्ट करके जाती थी, या जब भी मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करती तो मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है, मतलब थोड़ा लगता है कुछ पूरा हो गया है, सुबह का रूटीन एटलीस्ट कंप्लीट हो गया है। सो वो कंप्लीटनेस जो है वो ब्रेकफास्ट से मिलती थी। कोई भी ऐसी चीज़ लो जो कि तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे, तुम्हें लगे कि उस चीज़ को करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर तुम्हें डिसोसिएशन फील हो रहा है उस चीज़ से, तो कोई भी ऐसी चीज़ पकड़ो। हो सकता है तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हारे बोर्ड्स आ रहे हैं, मेरे लिए था इस चैनल की वीडियोस के लिए आइडियाज़ ढूंढना, मेरे लिए था पढ़ना, जो कि मैं बहुत टाइम से पढ़ नहीं रही थी। सो मेरे लिए पढ़ना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था, मेरे लिए आइडियाज़ ढूंढना डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। जब मैं लॉन्ग ड्यूरेशंस में वीडियो बना रही थी तो मेरे लिए आइडियाज़ ढूंढना भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था। सो फाइंड समथिंग जो कि बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, जिससे तुम भागते हो, जिसके बारे नाम सुन के तुम्हें इक फील होती है, वो चीज़ ढूंढो, उस चीज़ को करो। सो जस्ट फाइंड दैट थिंग। मुझे लगता है फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं, यू ऑलरेडी नो दैट कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको तुम इग्नोर करके इस वीडियो को देख रहे हो। सो यार, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। और ये जो वीडियो है मैं बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद पोस्ट कर रही हूँ, एंड यार दिस वॉज एन अनकम्फर्टेबल टास्क फॉर मी। सो ये सारी चीज़ें अगर मैं खुद के लिए कर सकती हूँ, टाइम लिखना और देखना कि मैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ वेस्ट कर रही हूँ, इफ़ आई कैन डू दैट यू कैन डू सो। सो या दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, इतना ही बोलना था मुझे। एंड हेयर पलक पांडे साइनिंग ऑफ।